नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन प्रतिदिन जो यहाँ पे थ्योरी की क्लास चला रहे हैं उसका यहाँ पे आज अपना जो टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, उसका यहाँ पे आज सेकंड क्लास रहेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कल अपन ने क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है। आप लाइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। आप जो कंटेंट लिखवाया जा रहा है और बताया जा रहा है बोल के, उस पे आप ध्यान दें। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, उसको अपन भी सोल्व कर लेंगे जल्दी। लाइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। तो कल अपन ने पाचन तंत्र का पहला भाग पढ़ा, जिसमें पाचन मैंने बताया था कि मुख से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, गुद्दा द्वार तक जाता है। अब मुंह के अंदर अपन ने जैसे ही खाना मुंह में जाता है तुरंत पाचन अपना काम स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह में अपन ने दांत भी पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, जीभ के साथ में अपन ने लार ग्रंथियां पढ़ ली। अब जो मुंह के अंदर जो भोजन था वो बन के क्या हो गया, अब लुगदी बन गई, जिसको अपन ने कल क्या बोला था, बोलस के नाम से बोला था, बोलस। अब वो बोलस क्या जाएगा, ग्रसनी, जिसे अपन फेरिंग्स बोलते हैं, और ग्रसनी के साथ में फिर ग्रास नली जिसको इसोफेगस बोलते हैं, वो उससे होता हुआ सीधा कहाँ जाएगा, वो आमाशय स्टोमक में जाएगा। तो अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि भोजन कहाँ जा रहा है, मुंह के बाद में कहाँ जाएगा, ग्रसनी से। तो आज अपन यहाँ पे ग्रसनी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताऊं, एक डायग्राम के द्वारा आपको मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा मैं बताऊं, उसके बारे में आपको समझना है। तो अब यहाँ पे मुख के बाद भोजन कहा जा रहा है। पहला पॉइंट था कि मुख, मुख में गया था भोजन, माउथ। अब यहाँ पे भोजन कहाँ जा रहा है, दूसरा पार्ट है, तो वो जाएगा मुंह के बाद के अंदर। मुंह अपन ने पढ़ लिया था। अब जो भोजन जा रहा है वो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गर्सनी, जिसे अपन फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो अब भोजन कहाँ जाएगा, गर्सनी, जिसे अपन फेरिंग्स, फेरिंग्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। फेरिंग्स की, फेरिंग्स क्या होती है, तो जो अपना मुंह है जिसे अपन बकल केविटी के नाम से जानते हैं, तो बकल केविटी यानी मुख हुआ, और साथ ही में ग्रास नली के बीच का क्या है, पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रसनी के बारे में अपन क्या लिखेंगे, ये है, ग्रसनी के बारे में लिख रहे हैं दोस्तों अपन, ये है बकल केविटी, बकल केविटी जिसे अपन मुख गुहा नाम से बोलते हैं, मुख गुहा। तो मुख गुहा और ग्रास नली, ग्रास नली जिसे अपन इसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ये बकल केविटी जो मुख हुआ और ग्रास नली को जोड़ता है, को जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो ग्रसनी है ये क्या करता है, तो मुख हुआ और ग्रास नली को जोड़ता है। अब ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रसनी में क्या नहीं होता है, पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ ये जाने का माध्यम है, इसमें पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे ग्रसनी के बाद में, और इसकी एक पॉइंट और लिखो दोस्तों यहाँ पे कि ग्रसनी की इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, इसकी इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने फेरिंग्स पढ़ रहे हैं, मुख के बाद में जो भाग आएगा वो फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स मैंने बता दिया कि फेरिंग्स क्या करता है, तो ये बकल केविटी जो मुख हुआ है, जो अपने मुंह के अंदर दांत, जीभ, लार थी, उसको और साथ में ग्रास नली को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा बैग ग्रास नली के बाद में मुंह के अंदर, मुंह के बाद में घर्षणी आई, घर्षणी के बाद में तीसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, पाचन की पूरी जो 9 मीटर 10 मीटर की लंबाई है, उसमें से पहला पार्ट मुख आया था, दूसरा घर्षणी आई है, तीसरा क्या आएगा, ग्रास नली, जिसे अपन ओसोफेगिस का नाम से जानते हैं। तो अब आएगा यहाँ पे ग्रास नली, जैसे अपन क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, इसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ग्रास नली क्या करेगी, इसके भी बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये ध्यान रखना है किसको जोड़ेगी, तो ये बीच में किसकी आ गई, ग्रास नली, मुख, तो यहाँ पे फेरिंग्स के बीच में, तो ये फेरिंग्स और किसको जोड़ेगी, आमाशय को जोड़ेगी, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगी, पॉइंट देखना यहाँ पर, ये है फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स तो किसको जोड़ रही थी, मुख गुहा को और ग्रास नली को। अब जो ग्रास नली जोड़ेगी फेरिंग्स और आमाशय को, तो ये है फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स और आमाशय यानी स्टोमक,
आमाशय जिसे अपन स्टोमक, स्टोमक को जोड़ती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे, अब जिस प्रकार फेरिंग्स के अंदर क्या नहीं था, पाचन नहीं होता था, इसमें भी पाचन का काम नहीं होता है, पचाने का काम नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, मैं अभी डायग्राम के द्वारा बताऊंगा आपको कि किस प्रकार है वो यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल, जिसे अपन आहार नाल या पाचन नाल के नाम से जानते हैं, जो 9-10 मीटर की थी, उसको यहाँ पे पहला पार्ट मुख आ गया, दूसरा यहाँ पे ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आएगा यहाँ पे स्टोमक, फिर आएगी छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में रेक्टम आएगा। तो ये टोटल लंबाई उसकी रहेगी। तो अपन ने देख लिया, 3 देख लिया, मुख कल फटी लिया था अपन, ग्रास ग्रसनी अभी बताया मैंने, एक इसको जोड़ती है बकल केविटी और यहाँ पे ग्रास नली को जोड़ेगी, और इसका यहाँ पे पाचन नहीं होता, और 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी। इसके बाद में आएगी ग्रास नली, जिसे अपन इसोफेगस के नाम से जानते हैं। और इसोफेगस में क्या रहेगा, ये फेरिंग्स और यहाँ पे स्टोमक को जोड़ेगी, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसमें भी पाचन यहाँ पे नहीं होता है। अब जो भोजन होता है दोस्तों मुख से कहाँ, फेरिंग्स और यहाँ पे ग्रास नली में जा रहा है, वो किस किस क्रिया के द्वारा जा रहा है आगे, वो यहाँ पे क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है, जिसे अपन पेरिस्टालिसिस के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा आगे, भोजन मुख से आगे ग्रसनी और ग्रास नली, यानी फेरिंग्स और इसोफेगस, ग्रास नली में क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, पेरिस्टालिसिस, जिसे अपन पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस क्रमाकुंचन के द्वारा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो आप ध्यान रखना है, भोजन मुंह से आगे कैसे जाएगा, मुंह के अंदर तो अपन निगलते हैं खुद, आगे कैसे जाएगा भोजन, तो वो क्रमाकुंचन, जिसे अपन पेरिस्टालिसिस की क्रिया बोलते हैं, यानी जो अपनी ग्रास नली है, ग्रसनी है, वो क्या कहते हैं, सिकुड़ती है, बढ़ती है, सिकुड़ती है, बढ़ती है, जिससे भोजन क्या है आगे चला जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कल डायग्राम के द्वारा मैं बताऊं, तो यहाँ पे जो अपन ने देखा था कि अपना क्या था, ये अपना यहाँ पे मुख कब आ गए, मान लो ये अपना मुख है, और यहाँ पे मुख के बाद में भोजन अपन सीधा मुख के अंदर लेंगे। जैसे मुख के अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, दांत, जीभ, लार, जो मैंने बताया था वो यहाँ पे अपनी क्रिया करेगी। उसके बाद में भोजन क्या बन जाएगा, बोलस बन जाता है, बोलस, बोलस बन के भोजन क्या जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी कौन सी, फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद में क्या आएगी, तो वहाँ पे थोड़ी आगे चलेंगे तो फेरिंग्स के बाद में तुरंत कौन सी नली आएगी, ग्रास नली, जिसे अपन ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ये आएगी ओसोफेगस, इसोफेगस आएगी। फिर इसोफेगस के बाद में आएगा स्टोमक, जिसे अपन पेट बोलते हैं। तो ये अपना कौन सा भाग आ जाएगा, फिर आगे ये अपना यहाँ पे पेट वाला भाग आ जाएगा, जिसे अपन स्टोमक के नाम से जानते हैं। स्टोमक के बाद में फिर क्या आएगा, तो वो आएगी, ध्यान रखना, छोटी आंत। स्टोमक के बाद में कौन सी आंत आएगी, तो वो ध्यान रखना है, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद में जिसे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आएगी बड़ी आंत, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को अपन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और फिर अपना यहाँ पे रेक्टम, फिर आ जाएगा रेक्टम, और लास्ट में अपना गुद्दा द्वार, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एनस। तो ये टोटल अपना क्या बन गया है दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल अपना पाचन तंत्र, जिसे अपन आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। तो मुंह के अंदर जैसे भोजन मुंह के अंदर जाएगा तो इसे अपन बकल केविटी, बकल केविटी के नाम से जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और मुंह के अंदर अपनी क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स से पहले ओसोफेगस, ओसोफेगस से फिर स्टोमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में
रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल है, इसे अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो इसमें से अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? बकल कैविटी यानी मुख हुआ पढ़ लिया अपन ने। दूसरा अपन ने फेरिंग्स पढ़ लिया जिसे अपन ग्रसनी बोलते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे ओसोफेरिंग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसोफेगस जिसे अपन ग्रास नली जानते हैं, ये भी पढ़ ली। और अब जो भोजन पहुंचेगा वो बोलस के नाम से, बोलस के नाम से आगे पेट में जैसे ही स्टोमक में जाएगा तो वो किस नाम से जाना जाएगा? तो वो यहाँ पे काइम के नाम से जाना जाएगा। तो अब पढ़ेंगे अपन क्या? स्टोमक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन स्टोमक पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन कि अपना भोजन है वो यहाँ पे ग्रसनी, ग्रास नली से आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच चुका है? आमाशय में पहुंच चुका है। और आमाशय में जो भोजन पहुंचेगा वो मुंह से तो पहुंचा था यहाँ पे बोलस के नाम से, अब आमाशय में आते ही किस नाम से आ गया वो? तो यहाँ पे काइम के नाम से जाना जाएगा। तो अब यहाँ पे अपना अगला पार्ट आता है 4 नंबर, जिसे अपन बोलते हैं, जो अपनी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का चौथा भाग है, जिसे अपन किस नाम से जानेंगे? तो उसे अपन यहाँ पे आमाशय, आमाशय, जिसे अपन स्टोमक, स्टोमक के नाम से जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टोमक क्या होता है? स्टोमक होता है दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत और यहाँ पे जो ग्रास नली थी जिसे हम ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, उसके बीच का भाग। ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ा पाचन तंत्र का या पाचन नाल का सबसे बड़ा भाग, बड़ा का लंबा नहीं, बड़ा यानी मोटा भाग है। तो इसे अपन किस नाम से ध्यान रखना है? अब इसके भी 3 भाग होते हैं। इसे जो आमाशय होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, तो यहाँ पे जो आमाशय होगा तो अपना भोजन यहाँ पे मुंह से आया, मुंह के अंदर से आया, जैसे मान लो यहाँ पे, और जैसे ही मुंह के अंदर से भोजन आगे पहुंचता है तो आता है छोटी आंत, और ये अपना यहाँ पे ग्रसनी, ग्रास नली, और यहाँ पे ये अपना क्या बन जाता है? ये अपना यहाँ पे पेट बनता है, जिसे अपना आमाशय बोलते हैं। आमाशय यहाँ पे कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आमाशय के कितने भाग रहेंगे? 3। पहला भाग होता है उसे अपन किस नाम से? यहाँ पे कार्डियक के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होता है उसे अपन कार्डियक के बाद में फंडस, और लास्ट होता है उसे अपन बोलते हैं पाइलोरी। तो यहाँ पे आमाशय के 3 भाग रहेंगे, इसे अपन कार्डियक, कार्डियक, दूसरा भाग होता है उसे अपन फंडस, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, और तीसरा भाग होता है उसे अपन पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। तो आमाशय में जैसे ही भोजन पूछेगा तो इसमें पहला भाग कार्डियक, कार्डियक क्या करेगा? इसके अंदर HCl हार्मोन आएगा, हाइड्रोक्लोरिक हार्मोन। जो भोजन आया है उसमें को अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है या और कुछ कीटाणु आ गया है तो यहाँ पे कार्डियक वाले भाग में बैक्टीरिया को मार देगा। कौन सा हार्मोन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान रखना है यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे फंडस, फंडस के अंदर क्या पाया जाता है? तो फंडस के अंदर भोजन को रोकने की क्षमता, पेट के अंदर अपना भोजन 4 घंटे रहेगा, और 4 ही घंटे कहाँ रहेगा? छोटी आंत के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर, फंडस के अंदर भोजन आएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या किया जाएगा? पीसा जाएगा, जिसे अपन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्रिया के द्वारा उसको पीसते हैं, मांसपेशियां। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी यहाँ पे अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अपन रूजी के नाम से बोलते हैं। फंडस वाले भाग में क्या पाई जाती है? रूजी पाई जाती है। तो रूजी क्या करेगी? भोजन को रोक के रखती है। और जैसे ही भोजन अपने शरीर में नहीं रहता है तो रूजी क्या हो जाती है? जैसे अपन ने खाना नहीं खाया और रूजी क्या हो जाती है? बिल्कुल अंगुली के समान खड़ी हो जाती है, तो वो अपने पेट के अंदर क्या लगने है? चुभने लग जाती है। तो फंडस वाले भाग में भोजन को रोकने का काम रूजी करेगी। और लास्ट अपना यहाँ पे जो आमाशय का भाग है पाइलोरिक, इसके अंदर अपना यहाँ पे जठर रस निकलेगा, जठर रस, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। इसमें HCl, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस, ये 4 प्रकार के इसके अंदर यहाँ पे रस निकलते हैं, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगे चारों मिलके? तो ये भोजन में जो आई है, कार्बोहाइड्रेट आई है, प्रोटीन आया है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के क्या करेंगे? पचाने का कार्य करेंगे। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में जो भोजन है वो खा जाएगा तो वो छोटी आंत में जाएगा। तो सबसे पहले अपन आमाशय पढ़ते हैं। आमाशय, तो अब आएगा मुख से भोजन, मुख से भोजन आमाशय में पहुंचता है, पहुंचता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के, आमाशय के
3 भाग होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया है कार्डियक है, दूसरा फंडस है, तीसरा पाइलोरिक है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला कौन सा आएगा, तो पहला भाग आएगा इसके अंदर फंडस, पहला भाग आएगा फंडस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहला भाग आएगा कार्डियक, दूसरे यहाँ पे भाग आएगा उसे अपन किस नाम से बोलते हैं, तो वो आएगा फंडस, और तीसरा भाग आएगा उसे अपन किस नाम से, पाइलोरिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कार्डियक भाग है, अब देखिए इसके बारे में क्या करेंगे, तो वो जैसे कार्डियक भाग में पूछेगा तो इसके अंदर कौन सा यहाँ पे हार्मोन आएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, तो वो क्या करेगा, भोजन में कीटाणु आ गया उसको मारेगा। तो इसमें लिखेंगे जैसे ही भोजन कार्डियक भाग में पहुंचता है तो यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। तो जैसे भोजन का पूछेगा कार्डियक भाग में पहुंचता है तो HCl भोजन में, HCl क्या करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु को मार देता है। तो पहला भाग आमाशय का जो पहला भाग है कार्डियक, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि जैसे भोजन आ जाएगा आते ही क्या करेगा, HCl हार्मोन सीक्रेट करेगा, और उसमें से HCl क्या कर देगा, तो जो भोजन में कोई जीवाणु अगर आ गया है तो उसको मारेगा, शायद पहला काम। दूसरा यहाँ पे फंडस है दोस्तों, यहाँ पे फंडस देखिए क्या करेगा, तो फंडस के अंदर क्या पाया जाता है, भोजन को रोकने की क्षमता होती है। जैसे भोजन पेट के अंदर कितना घंटे रहेगा, तो 4 घंटे रहेगा, तो ये रोकेगा कौन, फंडस। आमाशय का कौन सा भाग, दूसरा भाग फंडस रोकेगा। और फंडस में अंगुली के समान जो संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, रूजी। फंडस देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है भोजन को रोकने का काम करता है, भोजन को रोकने का काम कौन करेगा, फंडस वाला भाग। अब देखिए फंडस में क्या पाई जाती है, इसमें अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं, रूजी कहते हैं। तो भोजन को रोकने का काम कौन कर रहा है पेट में, तो ये रूजी कर रही है। ऐसी अंगुली के समान संरचना, कैसी, ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे। तो ये क्या करेगी, उसको रोकेगी भोजन को, और उसको यहाँ पे पचने, थोड़ा बहुत उसको पचने का कार्य कौन करवाएगी, आमाशय के अंदर, तो रूजी करवाएगी। अब जैसे ही रूजी, फंडस के बाद में पाइलोरिक भाग आता है। पाइलोरिक में क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे आमाशय के अंदर भोजन जैसे ही पहुंच जाता है तो उसमें एक गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे निकलता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl भी निकलेगा, साथ ही में यहाँ पे रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस, ये क्या निकलेगी, 4-5 प्रकार की ये रस निकल गई, इसे अपन किस नाम से, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, भोजन को थोड़ा बहुत पाचन करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें, शर्करा के अंदर बदलेगा, प्रोटीन है पेप्टोन में बदलेगा, फैट है जिसे अपन किस नाम जानते हैं, वसा, उसको फैटी एसिड के रूप में थोड़ा बहुत तोड़ेगा। बाकी पाचन तो सबसे ज्यादा 90% पाचन तो छोटी आंत में होगा, इसमें पाचन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पाचन करने का कार्य है वो कौन सा, आमाशय के कौन से भाग में, पाइलोरिक भाग में होता है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे पाइलोरिक में क्या होगा, इसमें जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, जठर रस आता है।
इसमें क्या आता है, तो पाइलोरी के भाग में क्या आएगा, तो इसमें जठर रस आता है और वो क्या करेगा। अब जठर रस क्या होता है, तो जठर रस में देखिए दोस्तों यहाँ पे जठर रस बराबर, इसमें क्या क्या आ जाएगा जठर रस के अंदर, तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, रेनिन 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 साथ ही में दोस्तों इसमें पेप्सिन। तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा, HCl, रेनिन, पेप्सिन और साथ में इसके अंदर क्या आएगा, तो वो आएगा म्यूकस। म्यूकस तो ये क्या निकलते हैं, इनको सबको मिला के क्या बोलेंगे अपन, जठरस गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानेंगे। और ये क्या करेंगे, भोजन की जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन ने बता ही दिया कि ये क्या करता है, जो कार्डियक भाग है उसके अंदर क्या करेगा, भोजन में कीटाणु को खत्म करेगा। अब यहाँ पे रेनिन है, वो रेनिन क्या है, भोजन में जो दूध आता है, मान लो दूध अपन ने पिया है, तो रेनिन क्या करेगा, दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उसको यहाँ पे पैरा केसिनोट के अंदर यहाँ पे बदल देगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो रेनिन क्या करेगा, इस भाग में रेनिन क्या करेगा, तो रेनिन देखिए दोस्तों यहाँ पे रेनिन क्या करेगा, तो रेनिन क्या करेगा, दूध की दूध की प्रोटीन दूध की प्रोटीन जिसका नाम क्या है, केसिन। केसिन प्रोटीन होती है दूध में, तो दूध की प्रोटीन केसिन को पैरा केसिनोट पैरा केसिनोट में बदल देगा, में बदलता है। तो अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचेगा उसमें दूध की जो अगर प्रोटीन है, ये जिसे अपन केसिन प्रोटीन बोलते हैं, तो वो उसको पैरा केसिनोट में कौन बदलेगा, रेनिन बदलेगा, रेनिन एंजाइम। अब यहाँ पे दूसरा आता है पेप्सिन। पेप्सिन मैंने बताया था ना दोस्तों, यहाँ पे जठ रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आएगा रेनिन, तो रेनिन के बारे में मैंने बताया कि दूध की प्रोटीन केसिन को पैरा केसिनोट के अंदर बदलेगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है, तीसरा आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा, जैसे ही भोजन में कोई प्रोटीन है तो उसको पेप्टिनोड में बदलेगा। क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टिनोड या पेप्टाइड टाइड में बदलता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेनिन तो क्या कर रहा है, तो प्रोटीन को केसिनोड पैरा केसिनोड के अंदर बदल रहा है। दूध की प्रोटीन क्या नाम है, केसिन। अब यहाँ पे पेप्सिन क्या कर रहा है, तो प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टिनोड या पेप्टाइड में बदल रहा है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे म्यूकस क्या करेगा, तो म्यूकस यहाँ पे ध्यान रखना है, जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करेगा, तो म्यूकस पूरे भोजन को क्या कर देगा, चिप लसलसा और बना देगा। जो मुंह से आया था वो बोलस था, बोलस क्या करेगा, पेट के अंदर अब आमाशय के अंदर पच गया है, तो अब क्या बन गया है, वो कायम, कायम छोटी आंत में जाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को लसलसा, ये है भोजन को लसलसा बनाता है। तो दोस्तों अब मैंने बता दिया है कि जो भोजन कहाँ पहुंच चुका है, भोजन अपना यहाँ पे मुख के बाद में सीधा आमाशय के अंदर पहुंच चुका है। आमाशय के यहाँ पे 3 भाग मैंने बता दिए हैं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा यहाँ पे पाइलोरी। कार्डियक भाग के अंदर भोजन पहुंचते ही क्या करेगा, HCl हार्मोन क्या करेगा, सीक्रेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, जीवाणु आया है भोजन के अंदर उसको मारेगा। दूसरा फंडस वाले भाग के अंदर यहाँ पे अंगुली के समान क्या पाई जाती है, अंगुली के समान इसमें क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है ऐसे ऐसे। तो ये क्या करेगी, भोजन को रोक के रखेगी। और अगर भोजन, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऐसी संरचनाओं को अपन रुचि के नाम से जानते हैं, रुचि। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे ही भोजन इसके अंदर 3-4 घंटे रह गया, अब यहाँ पे पाइलोरिक है, पाइलोरिक भाग में क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से हार्मोन रहेंगे, एंजाइम रहेंगे। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के अंदर यहाँ पे एक तो निकलेगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, HCl, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस, ये निकल के आएंगे। और ये छोटे थोड़ी थोड़ी बहुत यहाँ पे शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को और इनको पचाने का कार्य करेगी। तो रेनिन क्या करेगा, दूध की जो प्रोटीन जिसे अपन केसिन के नाम से जानते हैं उसको पैराकेसिनेट में बदल देगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन आता है भोजन के अंदर, प्रोटीन लिया है उसको यहाँ पे पेप्टिनोड में बदल देगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ के।
आगे क्या है, म्यूकस है, वो भोजन को लसलसा चिपचिपा बना देगा। अब भोजन क्या बन चुका है, तो वो यहाँ पे कायम बन चुका है। अब कायम क्या करेगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा, पहला काम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं छोटी आंत। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपना भोजन कहाँ पहुंचेगा दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत के अंदर पहुंचेगा। लेकिन वो आपको बता दूं, छोटी आंत से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, लीवर। क्योंकि छोटी आंत के अंदर जैसे भोजन पहुंचेगा, जिसे अपन किस नाम से, कायम के नाम से जानेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक जूस, एक रस निकल के आएगा, जो उसके अंदर मिलेगा छोटी आंत के पहले भाग के अंदर, जिसे अपन पित्त रस के नाम से जानते हैं। और पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पे लीवर करेगा, यकृत करेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन छोटी आंत के अंदर यहाँ पे लीवर जाएगा, लीवर पढ़ेंगे। और लीवर के साथ में अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि उनका रस है वो किस में जाएगा, छोटी आंत के पहले भाग में जाएगा। तो वो अपने को यहाँ पे पहले दो ग्रंथियां यहाँ पे पढ़नी है। एक तो कौन सी, यकृत, जिसे अपन लीवर, दूसरी यहाँ पे पेनक्रियाज। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो अपना छोटी आंत का अंदर भोजन आएगा, उससे पहले वो अपने को यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पढ़नी पड़ेगी, यकृत पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो अगला भाग आता है अपना, यहाँ पे लीवर आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यकृत, लीवर जिसे अपन यकृत के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यकृत के अंदर क्या होता है, तो यकृत को अपन अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो यकृत के अध्ययन को, लीवर के अध्ययन को अपन हेपेटोलॉजी बोलते हैं। यकृत के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, हेपेटोसाइट के नाम से जानते हैं यकृत की कोशिका को, हेपेटोसाइट। साथ ही में दोस्तों, यकृत होता है, वो लीवर को क्या, कौन सा रस निकालता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे बाइल जूस, जिसे अपन पित्ता से नाम, पित्त रस के नाम से जानते हैं, वो निकालता है। साथ ही में दोस्तों, यकृत है, उसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 किलोग्राम है। इस ग्रंथि का यहाँ पे वजन भी होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी एक बार पहले इसके बारे में लिखते हैं अपन थोड़ा बहुत, फिर अपन समझते हैं। लीवर देखिए दोस्तों, यहाँ पे यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी लॉजी कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों, यकृत की कोशिका किस नाम से जानी जाती है, तो इसे हेपेटोसाइट के नाम से जानी जाती है। तो यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिका हेपेटोसाइट कहलाती है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यकृत है, इसका कितना वजन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1.5 से 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अगला पॉइंट, यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम यानी 2 kg होता है। और ये कौन सा यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो शरीर में अपन क्या ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा खा जाते हैं, तो उसको यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेता है, जमा करता है। तो यकृत क्या करता है, अगर अपन शरीर में अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को चेंज कौन करेगा, लीवर करेगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यकृत कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। दोस्तों, अपन यकृत लीवर ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का। साथ ही में दोस्तों, यकृत क्या, एक हार्मोन आता है, जिसे अपन हिपेरिन के नाम से जानते हैं, जो अपने रक्त को क्या करता है, तरल बना के रखता है। तो वो भी कौन निकालता है, तो वो भी यहाँ पे लीवर ही निकालता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे यकृत द्वारा हिपेरिन, हिपेरिन जिसे अपन हिपेरिन, हिपेरिन हार्मोन का स्राव करता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, यकृत के अंदर क्या पाया जाता है, यकृत के अंदर ध्यान रखना है, कुपर सेल पाई जाती है, जिसे अपन भक्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। जब भी आरबीसी अगर डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है, लीवर के अंदर भी जाती है और स्प्लीन पलिया के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे भक्षण के रूप में, लीवर में भक्षण के रूप में कौन सी यहाँ पे कोशिका पाई जाती है, तो कुपर सेल के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यकृत के अंदर, अंदर
ऊपर ऊपर सेल, जिसे अपन भक्षण कोशिकाएं, भक्षण कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर में क्या निकलता है, तो लीवर है वो पित्तरस का निर्माण करता है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा, तो यकृत पित्तरस, जिसे अपन बाइल जूस के नाम से जानते हैं, पित्तरस जिसे बाइल जूस, बाइल जूस पित्तरस का निर्माण करता है। ध्यान रखना, निर्माण करता है, इसको रोक के रखने का काम नहीं करेगा। रोक के तो कौन, पित्तरस बनेगा कहाँ, यकृत लीवर में बनेगा, लेकिन इकट्ठा कहाँ होगा, तो वो पित्ता से गोल ब्लैडर के अंदर होगा। अलग अलग है दोनों का काम। तो यहाँ पे पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करता है, जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.8 से लेके 8.5 तक, यानी 7.8 से 8.5 तक होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 7.8 से, यानी ये कौन क्या है, क्षारीय है, एल्काइन प्रकृति का रहेगा यहाँ पे पित्तरस। और प्रतिदिन कितना पित्तरस, लगभग 1 लीटर पित्तरस यहाँ पे बनता है प्रतिदिन। प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर पित्तरस, जिसे अपन बाइल जूस बोलते हैं, पित्तरस का निर्माण होता है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रतिदिन कितना बाइल जूस, तो 1 से 1.5 लीटर पित्तरस का निर्माण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये एकत्रित क्या होता है, तो पित्तरस यहाँ पे ध्यान रखना है, गोल ब्लेडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर यहाँ पे एकत्रित होता है। अगला पॉइंट आएगा पित्तरस, जिसे अपन बाइल जूस बोलते हैं, पित्तरस पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय जिसे अपन गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर के अंदर एकत्रित होता है, एकत्रित होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पित्तरस कहाँ एकत्रित होगा, तो वो गोल ब्लेडर के अंदर यहाँ पे एकत्रित होगा। अब देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पे पित्तरस बन चुका है, और अब यहाँ पे ये रस कहाँ जाएगा, तो पित्ताशय से। तो अपन ने पढ़ा था कि ये अपना क्या है, मुख है, मान लो मुंह है, ये अपना मुख है, और यहाँ से सीधा भोजन जाएगा अंदर, और यहाँ पे भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय के अंदर जाएगा। ये अपना आमाशय वाला भाग। आमाशय के पास में जो लीवर कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है, दाईं साइड में यहाँ पे लीवर पाया जाता है, ये लीवर की पोजीशन होती है। और लीवर के पास में नीचे पाया जाता है एक यहाँ पे छोटा सा थैला, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, गोल ब्लेडर। और गोल ब्लेडर से एक नली निकलती है, जो कहाँ जाती है दोस्तों, यहाँ पे जो छोटी आंत होगी, ये अपनी छोटी आंत की स्टार्ट होगी यहाँ से। इस छोटी आंत के पहले भाग के अंदर, जिसे अपन डेडुनम के नाम से जानते हैं, इस डेडुनम के अंदर है वो यहाँ पे क्या जाएगा, पित्तरस जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लीवर से नहीं, पित्ताशय से यहाँ पे पित्तरस वहां तक पहुंच रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे अपन छोटे आंत, जिसके 3 भाग होते हैं। लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिए, आमाशय में से भोजन, आमाशय से भोजन छोटी आंत के अंदर जाता है, जिसे कायम, कायम कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अब भोजन क्या बन चुका है, कायम बन चुका है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यहाँ पे छोटे आंत का पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं अपना भोजन कहाँ पहुंचेगा। तो अपना भोजन मुख से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, अब पहुंचेगा यहाँ पे छोटी आंत के अंदर। तो अब पढ़ेंगे अपन अगला भाग, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला भाग अपना छोटी आंत आएगी, जिसे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, यानी छोटी आंत।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटे हाथ क्या होती है। नाम तो इसका छोटा है, छोटे हाथ का नाम ही छोटा है, लेकिन ये लंबाई में बहुत बड़ी होती है। मैंने बताया था कि पूरी मुंह से लेके गुद्दा द्वार तक जो पूरा आहार नाल है वो कितना मीटर, 9 से 10 मीटर लंबा है, जिसमें से 6.25 मीटर लगभग छोटी हाथ की लंबाई होती है। नाम छोटा है लेकिन यहाँ पे इसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी हाथ, तो इसकी लंबाई लगभग 6.25 मीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 6.25 मीटर के लगभग होती है। और इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। और ये किस किस से जुड़ती है, तो छोटी आंत लास्ट में तो जुड़ेगी किससे, लास्ट में तो किससे जुड़ेगी, बड़ी आंत से। और पहले कहाँ से किससे जुड़ेगी, तो आमाशय से जुड़ेगी। तो देखिए एक बार मैं चित्र बना दूं, तो ये अपना क्या है, यहाँ पे मुख है मान लो, मुंह वाला भाग। अब ये अपना यहाँ पे ओसोफेगस, और ये अपना यहाँ गया है आमाशय। आमाशय के बाद में अपनी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है ऐसे, छोटी आंत। तो ये छोटी आंत का पहला पहला भाग तो किससे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे छोटी आंत का पहला भाग तो जुड़ेगा अपना किससे, ये आमाशय। और यहाँ पे लास्ट वाला भाग किससे जुड़ेगा, तो वो बड़ी आंत से जुड़ेगा। तो ये फिर आ जाएगी बड़ी आंत लास्ट में, ऐसे बड़ी आंत आ जाएगी। तो ये बन जाता है, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे एनस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस रहती है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके 3 भाग होते हैं। छोटे हाथ के कितने भाग हो गए, 3 भाग होंगे, ध्यान रखना है। जिसमें से पहला भाग कौन सा आएगा, छोटे हाथ का पहला भाग। देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटे हाथ के 3 भाग होते हैं, उनमें से पहला भाग आएगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो छोटे हाथ का जो पहला भाग आएगा उसे अपन डेडोनम के नाम से जानेंगे, डेडोनम, डेडोनम जिसे अपन ग्रहणी भी बोलते हैं, डेडोनम। दूसरा भाग आएगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसे अपन जेजुनम, जेजुनम। तीसरा भाग आएगा उसे अपन बोलेंगे इलियम, इलियम। तो यहाँ पे डेडोनम जिसे अपन ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम, और यहाँ पे तीसरा भाग है उसे अपन इलियम। ये 3 भाग होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यहाँ पे जैसे ही भोजन आमाशय से कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत के पहले भाग डेडोनम में पहुंचेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी लंबाई देखेंगे। तो अब यहाँ पे छोटी आंत की टोटल लंबाई तो कितनी थी, 6.25 मीटर, लेकिन इसका पहला भाग, इसकी लंबाई जैसे अपन डेडोनम, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर रहेगी इसकी लंबाई ओनली। और इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, समान होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब डेडोनम के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो उसे अपन किस नाम से जाना जाएगा, कायम। मैंने पहले बताया, इसे कायम के नाम से जाना जाएगा। छोटी आंत के अंदर पहुंचते ही, और छोटे आंत के कौन से भाग में पहुंचेगा, डेडोनम में, तो उसे अपन कायम के नाम से जानेंगे। अब दूसरी बात, इसके अंदर मैंने बताया था कि जो पित्रस आएगा, जो लीवर है, लीवर से क्या आएगा, जो अपना लीवर है, इस लीवर से, जो लीवर के पास में यहाँ पे गोल ब्लैडर है, इससे पहले क्या आएगा, पित्रस आएगा। लास्ट में मैं इस पूरे डायग्राम के द्वारा आपको एक बार वापस समझा दूंगा, टेंशन ना ले। तो अब इसमें पित्रस आएगा छोटी आंत के पहले भाग में, और वो क्या करेगा, जो अपन यहाँ पे क्या आया है, जो वसा आई है, उस वसा को क्या करेगा, पाइसीकरण करेगा, उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, वसा को तोड़ने का काम करेगा। कौन सा, पित्रस। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर, इसके अंदर यानी छोटी आंत का पहला भाग डेडोनम के अंदर, इसके अंदर पित्रस जिसे अपन बाइल जूस, बाइल जूस, पित्रस आता है, और वसा यानी फैट, फैट का आयसीकरण, आयसीकरण जिसे अपन इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन।
करता है, यानी इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करता है पित्रस। ध्यान रखना, पित्रस पचाता नहीं है, सिर्फ वसा को तोड़ने का काम करेगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब इसके अंदर ही आगे क्या आएगा, इसके अंदर तीन क्या आ जाएंगे, तीन यहाँ पे रस और निकल के आएंगे। कौन सी ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं। तो तीन कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन हो रहेगा। कौन से वाले भाग में, डेडोनम भाग में। तो एक लीवर ग्रंथि से तो कौन सा, यकृत ग्रंथि से तो कौन सा, बाइल जूस आ गया। और पेनक्रियाज ग्रंथि से तीन रस या एंजाइम और आएंगे, जिसे अपन लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं। तो वो भी इसके अंदर ही आएंगे। तो अब ये देखे दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको जेजुनम भाग को हटा लेता हूँ पहले इसके अंदर, फिर अपन लिखेंगे इसको। तो अब देखें दोस्तों यहाँ पे, इसमें अग्नाशय ग्रंथि, ये अपन पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, पेनक्रियाज। तो अग्नाशय ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस, पाचक रस मिलते हैं, पूर्ण पाचक रस मिलते हैं। पूर्ण पाचक रस कौन कौन से होते हैं, तो पूर्ण पाचक रस तीन मैंने बताया था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन आएंगे इसके अंदर। अब पूर्ण पाचक रस में कौन कौन से आएंगे, तो एमाइलेज, 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 साथ ही में दोस्तों इसमें आएगा लाइपेज और यहाँ पे ट्रिप्सिन। तीन यहाँ पे एंजाइम निकल के आएंगे, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ये क्या करेंगे, जिसे अपन पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इन तीनों को अपन किस नाम से जानेंगे, इसे अपन पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है इनको। जो कौन सी ग्रंथि से, पेनक्रियाज ग्रंथि से निकल के आते हैं। कौन से भाग में, छोटे आंत के पहले भाग के अंदर। और ये क्या करेगा, एमाइलेज तो क्या करेगा दोस्तों यहाँ पे, लाइपेज क्या करेगा, तो लाइपेज ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, वसा है, इस वसा को किस में बदलेगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड, और साथ में ग्लिसरॉल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर बदलेगा, ग्लिसरॉल में बदलता है, बदलता है। तो अपने को ध्यान रखना। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ट्रिप्सिन ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। यह प्रोटीन को, यह प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन में बदलता है। और यहाँ पे एमाइलेज क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट आई थी ना, उसको किस में बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर या ना शर्करा के अंदर बदलेगा। ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलता है। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन या फिर अमीनो एसिड के अंदर भी मान सकते हैं अपन, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा, ये तीन यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस तीन प्रकार के निकल के आएंगे। कौन से भाग में, डेडोनम भाग के अंदर। तो वो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलेगा। और यहाँ पे ट्रिप्सिन है, उसको प्रोटीन या पेप्टोन के अंदर बदलेगा। अब जो अपना यहाँ पे दूसरा भाग आता है छोटे आंत का, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, तो वो ये ध्यान रखना है, उसे अपन डेडोनम के बाद में जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम के अंदर क्या करता है, भोजन का पाचन नहीं होता है जेजुनम के अंदर। इसमें इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जेजुनम वाले भाग में क्या रहेगा, भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर अपन यहाँ पे छोटे आंत का पहला भाग डेडोनम पढ़ लिया, जेजुनम। अब पढ़ेंगे अपन इलियम, तीसरा भाग पढ़ेंगे इलियम। तो दोस्तों यहाँ पे जेजुनम की एक बार मैं लंबाई तो बता देता हूँ। इसमें भोजन का पाचन तो नहीं होगा, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी इसकी लंबाई 2.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अपन छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसे अपन ग्रहणी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर रहेगी। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। इसके अंदर पित्रस बाइजूस आता है, जो वसा को
क्या करता है, पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन करता है। साथ ही में इसमें अग्नाशी ग्रंथि से यानी पेनक्रियास से पूर्ण पाचक तीन तीन पाचक रस एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा, लाइपेज क्या करेगा, वह सब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदलेगा, और यहाँ पे ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन या फिर अमीनो एसिड के अंदर भी मान सकते हैं, इसके अंदर बदलेगा। इसके बाद में छोटे आंत का दूसरा भाग जेजुनोम आता है। इसमें भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आगे बढ़ता है भोजन, यानी कायम आगे बढ़ जाता है, और इसकी लंबाई है वो डायमीटर होती है। अब अपन छोटे आंत का तीसरा भाग इलियम पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अब छोटे आंत का अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो छोटे आंत का तीसरा भाग जिसे अपन इलियम के नाम से जानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इलियम, इलियम ये छोटे आंत का कौन सा भाग है, ये तीसरा भाग है, लेकिन सबसे लंबा भाग है। छोटे आंत का सबसे लंबा भाग जिसे 3.5 मीटर का है, ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है, 3.5 मीटर होती है इसकी लंबाई। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इलियम के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर दोस्तों अब भोजन है वो लगभग यहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, छोटी आंत है, तो छोटी आंत का जो तीसरा भाग है जिसे अपन इलियम के नाम से जानते हैं, तो इसमें एक रस और निकलेगा जिसे अपन आंत रस के नाम से, आंत का रस यानी आंत रस, जिसे अपन सकस इंट्रिकस के नाम से जानते हैं। तो आंत रस निकल के आएगा 2 लीटर के लगभग, और वो बस जो टोटल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका कंप्लीट पाचन कर देगा। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर मतलब छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम के अंदर, इलियम की बात कर रही है, इसके अंदर आंतररस, आंतररस जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस, इंट्रिकस, सकस इंट्रिकस कहते हैं। इसके अंदर आंतररस सकस इंट्रिकस आता है। क्या आता है, सकस इंट्रिकस आता है। अब यहाँ पे सकस इंट्रिकस में कौन कौन से रस आएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इरेप्सिन आ गया, लाइपेज आ गया, पेप्टोन, पेप्टिडेज, लैक्टोज, ये आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अब यहाँ पे सकस आंतररस के अंदर कौन क्या क्या आएगा, आंतररस के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्या क्या आ गया, जैसे इसमें इरेप्सिन आ गया, इरेप्सिन, इरेप्सिन आ गया। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, इरेप्सिन के अलावा क्या आएगा, लैक्टोज आ गया, सुक्रेज आ गया, सुक्रेज आ गया। साथ ही में इसमें क्या आएगा, पेप्टोज आ गया, पेप्टोज। तो ये क्या आ गए दोस्तों यहाँ पे टोटल, इरेप्सिन, लैक्टोज, सुक्रोज, पेप्टोज, ये इसे अपन आंतररस के नाम से जानते हैं, जो सकस इंट्रिकस के नाम से कहलाते हैं। अब यहाँ पे आंतररस प्रतिदिन कितना आएगा, तो आंतररस प्रतिदिन 2 लीटर आता है, यानी छोटे आंत के अंदर जो आंतररस आएगा, जो ये अपन ने बोल रहे हैं इरेप्सिन, लैक्टोज, सुक्रेज, पेप्टोज, ये लगभग 2 लीटर के लगभग यहाँ पे इसमें मिलता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब भोजन है वो लगभग कंप्लीट पच चुका है, यानी क्या नाम हुआ, अब इसके अंदर छोटे आंत के अंदर जो पचा हुआ भोजन है वो कौन, विली, जो छोटे आंत के अंदर अंगुली के समान रचनाएं पाई जाती है, और छोटे आंत के भी कौन से भाग में, इलियम भाग के अंदर क्या पाई जाती है, विली पाई जाती है, जिसे अपन रसांकुर के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करती है, जो पचा हुआ भोजन के अंदर से रस निकाल के क्या कर लेती है, अवशोषण करके ब्लड के अंदर डाल देती है, और ब्लड क्या करता है, उसको पूरे अंगों तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे छोटी आंत के, छोटी आंत के इलियम, इलियम भाग में रसांकुर, रसांकुर जिसे अपन वीली बोलते हैं, VILLI, वीली,
पाई जाती है जो पचे हुए भोजन से क्या ले लेती है, रस अवशोषित करके, रस अवशोषित, जिसे अपन किस नाम जानते हैं, एब्जॉर्वेशन, अवशोषित करके रक्त में मिला देती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे छोटी हाथ के अंदर कौन से इले भाग में रस अंकुर विली पाई जाती है, अंगुली की समान संरचना, ऐसी अंगुली की समान संरचना पाई जाती है। छोटी हाथ है या छोटी हाथ है तो इसके अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है, तो यह भोजन को, पचे हुए भोजन को अपने अंदर खींच के ब्लड के अंदर यहाँ पे मिला देती है। तो ये हुआ छोटी हाथ का भाग। अब छोटी हाथ से भोजन कहाँ बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ी हाथ में जाएगा, और बड़ी हाथ के अंदर क्या होगा, भोजन पचता नहीं